Azam Khan, we believe, is addressing a press conference in Rampur. Let's take you straight there. उन पे से बैन हटाया जा सकता है। देखिए, ये आपको पता चला होगा, हमें तो कुछ नहीं पता चला है, क्योंकि हमें तो जो भी पता चलेगा या जो पता चले, इलेक्शन कमीशन हमसे क्या चाहता है, जिस तरह लिखकर उसने नोटिस दिया और बग़ैर हमारा नोटिस पढ़े हमें सज़ा दे दी, और दूसरे हमारे साथी को जिस पर यही इल्ज़ामात थे उनके विड्रॉ भी किए, और उसमें जो कानूनी पहलू है जिसे हम आपके सामने नहीं कहेंगे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन शायद विचार करेगा कि वो अब इलेक्शन कमीशन कहलाने के का अधिकार भी रखता है या नहीं रखता है। इतना बड़ा लीगल ब्लेंडर किया है उन्होंने हमारे मामले में, वो तो लगता ही नहीं इलेक्शन कमीशन ने इतना गुस्सा क्यों कर दिया। सर, आप कोर्ट जाने का मन बना रहे थे, आपने कहा था कि कोर्ट जाने का भी मन बनाएंगे, तो क्या कोर्ट अपराधी माफी ही मांगते हैं, अपराधी माफी ही मांगते हैं। आपसे कहा ना, अपराधी माफी ही मांगते हैं। हम अपराधी नहीं हैं, हम आईना दिखा रहे हैं सच का। अपराधियों को माफी ही नहीं, सजा होना चाहिए। अपराधियों की माफी से कानून और देश नहीं चलता। 302 और 376 का अपराधी अगर अदालत में माफी मांग ले तो क्या सजा नहीं मिलेगी? हत्यारे माफी मांग ले, सजा नहीं मिलेगी? और लड़ाई हमारी क्या है? सही बात कहने की और सही बात पर लोगों को साथ देने की। लेकिन हम आज एक अपील और करना चाहेंगे आपके माध्यम से कि जो लोग विरोध कर रहे हैं इलेक्शन, कि जो लोग विरोध कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के आदेश का, वो अपनी जान को खतरे में न डालें। इलाहाबाद में जिस तरह आत्मदाह करने की कोशिश की कुछ नौजवानों ने, और जो कि मुसलमान नहीं थे, जिन्हें दुख हुआ है इस फैसले का और लगा है कि लोकतंत्र का हनन हो रहा है, तो हम उससे अपील करेंगे कि कहीं भी कोई नौजवान या कोई भी साथी कोई ऐसी हरकत न करें जिससे उनके शरीर को नुकसान हो, और जो कानून की और हमारी संवैधानिक जो एहतजाज करने के तरीके हैं उसे बाहर करें। आपको लगता है ये जो आप कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी का जो परफॉर्मेंस है इस पर यूपी में बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा, तो अगर परफॉर्मेंस खराब होता है तो ये बड़ा कन्वीनियंट होगा इलेक्शन कमीशन को इसके लिए ब्लेम करना। समाजवादी हम इतना घटिया नहीं सोचते जितना घटिया आप लोग सोचते हैं। आजम भाई, एक सवाल और है। नरेंद्र मोदी ने मुलायम जी पे क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने बोला है कि रेप के मामले में मुलायम सिंह जी काफ़ी मुलायम है, जहाँ कठोर होना चाहिए वो मुलायम है। जिस शख्स ने 36 बरस अपनी जिंदगी की शरीका हयात को जिंदगी भर साथ रहना और आपके धर्म के एतबार से आने वाले जन्मों में भी साथ देना का वादा करने, अग्नि के चारों तरफ फेरे लेकर, जिसने उस पाक रिश्ते का एहतराम नहीं किया, उन्हें मुलायम सिंह यादव पर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। पहले तो देश की महिलाओं से माफ़ी मांगे कि उन्होंने देश की एक बेटी के साथ अन्याय किया है। निर्वाचन का 1/4 फेज खत्म हो चुका है, ऐसे में क्या अब ये मांग की ज़रूरत रह गई है कि अब की पाबंदी हटाई जाए? बहुत देर हो गई, आपका रामपुर का चुनाव खत्म हो चुका है। जो नुकसान पहुंचाना था इलेक्शन कमीशन पहुंचा चुका, यही मतलब है ना जी। देखिए, लड़ाई नहीं है ये, कोई हाथापाई नहीं, कोई अना का मसला नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने एक गलत फैसला लिया है, ये उसकी अना हो सकती है। देखिए, फिर गया है समाजवादी पार्टी का जवाब, और उसमें यही लिखा है कि किसने क्या क्या कहा। अजीत सिंह और बेनी प्रसाद पर भड़काने, धमकाने और गालियां देने, एब्यूजिव लैंग्वेज के चार्जेस जो विड्रा कर दिए गए। खुद नरेंद्र मोदी जी ने गुलाबी क्रांति का शब्द इस्तेमाल किया और
मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम नफरत का संदेश दिया, खुलेआम नफरत का संदेश दिया। राजस्थान की चीफ मिनिस्टर ने कहा कि देखते हैं इलेक्शन के बाद कौन टुकड़े टुकड़े होता है। इन सब चीज़ों के बाद हमारा जुर्म तो बस इतना है कि कारगिल की पहाड़ियों पर शहीद होने वाले मुसलमानों का मुकदमा लड़ रहे हैं हम, और देश भर के मुसलमानों के माथे पर जो 1947 से अब तक आरएसएस ने और फाशिस्ट ताकतों ने ये कलंक लगाया है कि हम आईएसआई के एजेंट हैं, भी हम पाकिस्तानी एजेंट हैं, हम गद्दार हैं, हम कुत्ते के बच्चे हैं। अच्छा नहीं लगता जब हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि हमें कुत्ते का बच्चा क्यों कहा गया। हम तो बस ये कलंक हटाना चाहते हैं, इसमें कौन सी गलत बात कर रहे हैं क्या? हम तो बस ये कलंक हटाना चाहते हैं, इसमें कौन सी गलत बात कर रहे हैं क्या? गलत रोहतक की 11 सीटों को चुनाव हुआ और अब पाबंदियां हटाने का सिलसिला शुरू कर रहा है चुनाव आयोग। कितना बड़ा नुकसान करके अब आपको जो है वो संजीवनी देने की कोशिश करते हैं। अब ये तो आप इलेक्शन कमीशन से पूछिए, मैं तो इलेक्शन कमीशन हूँ, मैं तो विक्टिम हूँ, उनका मारा। Well, that was Azam Khan clearly unrepentant, refusing to apologize and also saying that the Election Commission in fact has committed a huge blunder and he will take it on.